नाम है योगेंद्र सिंह और रहने के लिए मुंबई विरार के अंदर, और पिछले 2.5 साल से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूँ। इसके पहले 97 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसी समय मुझे सिग्मा ग्रुप के अंदर जॉब मिल गया। जॉब चल रहा था, परिवार चल रहा था। इस तरीके से लाइफ के 20 साल निकल गए। पता नहीं कैसे 20 साल निकल गए, लेकिन लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे अप एंड डाउन थे, लेकिन मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। सब कुछ पता चल रहा था क्या चैलेंजेस है हमारे लाइफ में, फिर भी हम कुछ करने का डिसीजन नहीं ले रहे थे, सिर्फ हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन लाइफ में कब क्या होगा अपने को पता नहीं होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरे सर के ऊपर 4-5 लाख रुपए कर्ज हो गए थे। अब सवाल यहाँ पे ये था कि वो 4-5 लाख रुपए जो मैंने कर्ज लिए थे, अपने कुछ दोस्तों से लिए थे, कुछ रिलेशन वालों से लिए थे। सिचुएशन ऐसा था कि उस समय लोगों से मांगा और लोगों ने तो दे दिया, लेकिन वापिस भी तो करना था। 30-35 हजार कमाने वाला खाएगा क्या, बचाएगा क्या और कर्ज कैसे उतारेगा। लेकिन जिससे मैंने लिया था उन लोगों ने 1 साल तक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका पैसा था, वो तो मांगेंगे एक न एक दिन। और लोगों ने मांगना चालू कर दिया। मैं वादा कर तो रहा हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं। वादे पे वादा चल रहा है, दे नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अब मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरा रिलेशन ब्रेक होगा, क्योंकि लोग दरवाजे तक आना चालू कर दिए, लोगों का आवाज तेज होना चालू हो गया, लोगों ने धमकियां देना चालू कर दिए इस तरीके का। तो मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था, क्या करें, कुछ ऐसा कुछ मिले, क्योंकि मैं 6 बजे 7 बजे फ्री हो जाता था, कुछ पार्ट टाइम में मुझे कुछ करने का मौका मिले। और उसी समय ऊपर वाले ने तथास्तु बोला और उसी समय 2020 में ये बिजनेस देखने का मौका मिला और कुछ भी समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम में। और मैंने एक डिसीजन लिया। किस लिए डिसीजन लिया कि यदि मैं यहाँ से 10-15 हजार एक्स्ट्रा कमाऊंगा तो मैं धीरे धीरे मैं अपना कर्ज खत्म कर सकता हूँ। ये मेरे पास में डिसीजन लेने का एक ठोस रीजन था। फर्स्ट टाइम में कुछ समझ में नहीं आया था और जैसे ही शुरू किया वैसे एक पनौती चालू हो गया, कोरोना। क्या करें, 2 साल निकल गए इस तरीके से, गांव चला गया और 1 जून 2022 को आया। तब से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। फुल टाइम इसलिए कर रहा हूं कि 2018 में सिग्मा ग्रुप बंद हो गया और 3200 लोग बेरोजगार हो गए थे। और तब से मैं कंटिन्यू इस बिजनेस को सीख रहा हूं, कर रहा हूं। बिजनेस दिखाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन कंपनी के यूसीडी लीडर मिस्टर अरुण चकालिया सर के लिए जोरदार। दोस्तों एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। मुझे बिजनेस नहीं समझ में आया था, लेकिन मेरे पास में एक रीजन था, एक कारण था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या ऐसा कोई रीजन आपके पास है क्या जो आपको सक्सेस तक लेके जाए? यदि आपके पास में कोई रीजन नहीं है तो कोई माई का लाल आपको सक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास एक भी रीजन है तो कोई माई का लाल आपको सक्सेस होने से, कामयाब होने से वो भी नहीं रोक सकता है। यदि आपके पास रीजन नहीं है तो आज अपने घर में जाइए, अपनी वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ में बैठिए। कहीं ना कहीं उन लोगों ने कंप्रोमाइज किया है, समझौता किया है आपको पालने में। वो अपने सपनों को मार के आपके सपनों को पूरा किया, उनसे पूछिए। आज समय आ गया अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का। 100% उनके सपनों के लिए काम कीजिए, एक दिन आपके सपने पूरे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।